Hello Standard Second, welcome in EVS lecture. Today we are going to discuss exercise of chapter number 17. Right now I am starting from here. Let us practice. Circle the correct option. The sun oblique moon is earth nearest neighbor. अर्थ का सबसे करीबी नेबर कौन है? तो के मून. मैंने ऑलरेडी सर्कल करके रख दिए हैं. नाउ नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और सचिन तेंदुलकर वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द मून. कि भाई मून पर पहला कदम रखने वाला इंसान कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे या सचिन तेंदुलकर? तो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे. नंबर 3, कल्पना चावला ओब्लिक सानिया मिर्जा वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन इन स्पेस. स्पेस में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो के कल्पना चावला. नाउ नंबर 4, सुनीता विलियम्स ओब्लिक प्रियंका चोपड़ा स्टेड इन स्पेस फॉर 6th month. कि भाई स्पेस में 6 महीने तक रहने वाली औरत कौन थी? तो के सुनीता विलियम्स. नाउ क्वेश्चन नंबर बी, fill in the blanks. There are some answers, spellings are given over here. Stars, water, air, rocks and hot. तो there is no days on the moon. मून पर क्या नहीं है? स्टार नहीं है, वाटर नहीं है, एयर नहीं है, रॉक नहीं है या हॉट नहीं है. तो मून पर वाटर भी नहीं है और एयर भी नहीं है. लेकिन मैंने यहाँ एयर क्यों लिखा है तो आपको दूसरे आंसर में पता चल जाएगा. ठीक है. बाकी मून पर ना एयर है ना वाटर, दोनों ही नहीं है. नंबर 2, देयर इज़ नो डेज टू ड्रिंक ऑन मून. देखो ये क्वेश्चन आया ना कि मून पर पीने के लिए क्या नहीं है. तो पीने के लिए तो हमें पानी ही चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ एयर और यहाँ वाटर डाला है. बाकी मून पर एयर और वाटर दोनों ही नहीं है. नाउ देर आर डेज एंड माउंटेन्स ऑन द मून. मून पर ये और बड़े बड़े पहाड़ हैं. तो पहाड़ होते हैं, वहाँ क्या होता है? रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं ना. तो देर आर रॉक्स एंड माउंटेन्स ऑन द मून. नाउ नंबर 4, डेज आर यूज बॉल ऑफ फायर. कि भाई आग का बड़ा गोला वो कौन होते हैं? तो वो कौन है? तो के स्टार्स. ठीक है. नाउ नंबर 5, द सन इज अ बॉल ऑफ डैश एंड बर्निंग गैसेस. कि सन है वो एक गोला है, एक गोल बहुत बड़ा बॉल जैसा है. लेकिन किसका? तो के डैश एंड बर्निंग गैसेस. कि भाई वो जलते हुए गैसेस है, लेकिन गैसेस कैसे हैं? तो के हॉट एंड बर्निंग गैसेस. कि भाई सन है वो बहुत बड़ा गोला है, तो गरम और जलते हुए गैसों का. नाउ नंबर सी, ट्रू और फॉल्स है. सन इज अ स्टार. सन है वो एक स्टार है, तो वो सही है, सन स्टार ही है. नंबर 2, अदर स्टार आर मच स्मॉलर देन द सन. के दूसरे स्टार सन से बहुत छोटे होते हैं. तो ये फॉल्स है, सन से बड़े भी स्टार होते हैं. नंबर 3, द मून इज़ अ बॉल ऑफ फायर. कि मून है वो आग का गोला है, तो वो तो गलत है. मून पर तो माउंटेन एंड रॉक्स होते हैं, वहाँ पर कोई आग नहीं होती. नाउ नंबर 4, मून इज स्मॉलर देन द अर्थ. मून अर्थ से छोटा है, तो वो सही है. नंबर 5, स्टार्स हैव देयर ओन लाइट. सितारों को अपनी रोशनी होती है, तो ये सही है. नाउ
क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस. कि भाई आसमान में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो कौन थी वो? कल्पना चावला. तो हम क्या लिखेंगे? देखो, आंसर करना सिखा रही हूँ. हु से जब क्वेश्चन पूछा जाए तो हु को निकाल देना है और वो नाम डाल देना है. तो हु को कट करके हम लिखेंगे कल्पना चावला. बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस वही लिख के यहाँ जो क्वेश्चन मार्क का सिंबल है ना, उसको निकाल के फुल स्टॉप लगा देना है. कल्पना चावला ये लिख दिया. फिर वॉज द फर्स्ट वुमन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू गो इनटू स्पेस, फुल स्टॉप. बस आपको सिर्फ 2 स्पेलिंग याद रखने हैं, एक कल्पना और एक चावला. बस, तो आपको एक आंसर आ गया. नाउ दूसरा है कि व्हाट इज सन. भाई सन क्या है? तो अभी हमने डेफिनेशन में देखा कि सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट एंड बर्निंग गैसेस. सन है वो बहुत बड़ा गोला है जो कि गर्म और जलते हुए गैस से बना है. नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर स्टार्स. कि भाई स्टार्स क्या है? तो कि स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर दैट ट्विंकल एट नाइट. स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ फायर that twinkle at night. Now next, the moon has no light of its own, still is shines. How? कि भाई मून को खुद की रोशनी तो नहीं है, फिर भी वो चमकता है. क्यों? तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज. बिकॉज का मतलब होता है कारण के, क्योंकि. बिकॉज इट रिफ्लेक्ट. रिफ्लेक्ट मतलब वापस भेजता है. रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ सन. अब क्या लिखोगे? बिकॉज मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ सन. रिफ्लेक्ट मतलब क्या? कि जैसे देखो आईने पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो सामने आपको एक चमकता हुआ उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देगा, है ना. जैसे कि आपको रोशनी पड़ रही हो, तो ऐसे ही जब सन की रोशनी मून पर पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ पर आती है. इसलिए हमें मून चमकता हुआ दिखाई देता है. ओके. Now next, who was नील आर्मस्ट्रॉन्ग. कि भाई नील आर्मस्ट्रॉन्ग कौन थे? तो कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to step on the moon. वापस, नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man who stepped on the moon. ओके. चलो अभी यहाँ पर व्हाट्स भी देख लेते हैं. आई हैव नो लाइट बट यू कैन स्टिल सी मी एट नाइट. देयर इज नो पर्सन दैट लिव ऑन मी. हु एम आई? राइट 2 लाइन्स ऑन मी. कि भाई मेरे पास लाइट नहीं है, फिर भी रात को आप मुझे देख सकते हो. मेरे ऊपर कोई भी इंसान नहीं रहता है, तो वो मैं कौन हूँ? तो इट इज़ मून एंड मून इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ स्मॉलर देन अर्थ. तो ये हो गया मून के बारे में. नंबर 2, वाई डू ओनली स्टार ट्विंकल्स बट नॉट द मून और द सन. कि भाई सिर्फ स्टार ही क्यों ट्विंकल करते हैं,
मून और सन क्यों नहीं? तो कि भाई स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम द अर्थ एंड देयर लाइट्स व्हेन कम इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इट ट्विस्ट, कि जब उसकी रोशनी की किरणें इतनी दूर से यहाँ तक आती है तो वो बीच बीच में हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें रुकती है, उसमें थोड़ा उसमें डिफरेंस आता है, इसलिए वो हमें चमकते हुए दिखते हैं, ट्विंकल करते, जबकि मून और स्टार और मून और सन नहीं दिखते। वैसे सन दिखना चाहिए क्योंकि सन भी स्टार है, लेकिन वो करीब है इसलिए वो ट्विंकल करता नहीं दिखता, लेकिन दूसरे स्टार दूर है इसलिए वो ट्विंकल करते दिखते हैं। फिर यहाँ पर आपके लिए एक्टिविटी है कि हु आर वी, रिकॉग्नाइज एंड ड्रॉ अस, कि यहाँ पर हम कौन हैं वो आपको रिकॉग्नाइज करके बताना है। यूज बॉल ऑफ फायर फार अवे इन द स्काई, we give off our own light but are never seen in the daylight, we twinkle in the sky at night, कि भाई हम लोग हैं वो आग का बहुत बड़ा गोला है, हम आकाश में बहुत दूर हैं, हम हमारी जो लाइट है वो सबको देते हैं लेकिन हम दिन की रोशनी में नहीं दिखाई देते हैं। और उसकी हिंट है कि हम रात को आसमान में ट्विंकलिंग करते हैं। तो आप सबको पता है कि वो कौन है? स्टार्स। तो यहाँ पर आपको स्टार्स का पिक्चर बनाना है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। अगले लेक्चर में हम वापस नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल दैट टाइम, गुड बाय एवरीवन।